नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका वैदिक ज्योतिष बंधु डॉक्टर सहस्रांशु आप लोगों का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी 2025 कैसे व्यतीत होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व आपसे एक आग्रह करेंगे। देखिए, बहुत सारे ज्योतिषीय कार्यक्रम में कुछ ज्योतिषी ऐसा भी बताते हैं कि आपके साथ सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, अच्छा ही अच्छा होगा, आपका समय बहुत अच्छा है। वो मार्केटिंग होता है या व्यूज के चक्कर में होता है। ज्योतिष जीवन का दर्पण है, शास्त्रों का दर्पण है। यानी कि अगर आपके साथ ज्योतिषीय सिद्धांत के अनुसार कुछ अच्छा होने जा रहा है वह भी बताएंगे, तथा अगर कुछ खराब होने का है तो उसके लिए दिव्य उपाय भी प्रदान करेंगे। तो चलिए इस श्रृंखला में सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के ऊपर, क्योंकि जब तक शरीर में जान है तब तक जहान है, या जहान में भरे सारे सुख आपके कदमों में है। तो चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य के ऊपर। प्रिय दर्शकों, वैसे तो स्वास्थ्य के हिसाब से फरवरी का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए नॉर्मल ही दिख रहा है, या फिर ऐसा भी दिख रहा है जिनके कुंडली में मंगल अच्छे हैं उनको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलने जा रहा है ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम से जिससे आप काफी लंबे अरसे से जो है जूझते आ रहे थे। लेकिन 4 तारीख के बाद से, यानी कि 4 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक सार्वजनिक तौर पर अगर बात करें तो आपको स्वास्थ्य को लेकर के खास आपको केयरफुल रहना है, सतर्क रहना है। यहाँ पर जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ब्लड से रिलेटेड कोई समस्या है, जिनको चक्कर आते हैं, हेड ड्रिलिंग होता है, जिनको हार्ट से लेकर के कोई समस्या है, उन लोगों को खास ख्याल अपने स्वास्थ्य का रखना है। तथा नॉर्मल लोग जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको भी अचानक होने वाला कोई स्वास्थ्य विकार या फिर अचानक होने वाला कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट, चोट चपेट, इलेक्ट्रिसिटी से शॉक लगना, कोई धारदार यांत्रिक चीज से चोट लग जाना इत्यादि चीज, या छोटा मोटा ऑपरेशन हो जाना, ठीक है, ऐसा सब दिख रहा है। अब यहाँ पर शुरुआत मैंने किया कि आपके लिए स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं 4 से 28 के अंदर समय प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। दिव्य उपाय भी बता रहा हूं, तो इसके लिए उपाय भी तो है। यानी कि यह हर एक वृश्चिक राशि वालों के लिए हम प्रेडिक्शन बता रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर वृश्चिक राशि के ऊपर ये 100% लागू हो। किसी के ऊपर 100% लागू होगा, किसी के ऊपर 10%, किसी के ऊपर 50%। क्यों? क्योंकि राशि तो सबका वृश्चिक है, ठीक है, लेकिन सबके कुंडली में योग अलग है, दोष अलग है, सबके कुंडली में नक्षत्र अलग है, सबके कुंडली में ग्रह अलग बैठे हैं। तो यहां पर एक सार्वजनिक दिव्य उपाय, अगर आपके साथ फरवरी महीने के शुरुआत से ही कोई बड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप अपना ब्लड डोनेट करिए। कोई भी कैंप में जाइए, कोई भी अस्पताल में जाइए, जा करके आप अपना 1 यूनिट ब्लड जरूर डोनेट करिए। अगर यह नहीं हो पा रहा, आपका स्वास्थ्य ज्यादा खराब है, आप ब्लड डोनेट नहीं कर पाएंगे, तो घर में बजरंग बाण का पाठ करने बोलिए किसी को भी, या अगर आप खुद कर सकते हैं तो नित्य बजरंग बाण का पाठ शुरू कर दीजिए। प्रिय दर्शकों, बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए धन आगमन का क्षेत्र, कैरियर, जॉब या फिर बिजनेस, रेंटल इनकम, ये सब कैसे रहेगा। फरवरी 2025 में वृश्चिक राशि वालों के लिए एकाधिक धन प्राप्ति का योग बन रहा है। धन आपको एक धन के बाद दूसरा धन, दूसरा धन के बाद तीसरा धन, कोई बड़ा इनकम, कोई अचानक होता हुआ इनकम, कहीं रुका हुआ पैसा मिलना, किसी को आप बार बार अपना पैसा मांग रहे थे वो नहीं दे रहा था, कहीं आपका कोई कागजी कार्रवाई होना था और वहां से पैसा मिलना था वो नहीं मिल पा रहा था, कहीं आपने लोन अप्लाई किया था वो लोन सैंक्शन नहीं हो पा रहा था। यानी कि कहीं ना कहीं इस महीने में धन को लेकर के काफी बढ़िया योग बन रहा है। और चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, प्रमोशन, एक्सपांशन, नए लोगों के साथ मिलना, रिकॉग्निशन प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना और एक से अधिक धन प्राप्ति का अवसर प्राप्त होना, यह सब आपके साथ संभव होने जा रहा है। इसी को और बढ़ावा देते हुए, यानी कि बोलते हैं ना, जब आग जल रहा हो तो उसको थोड़ा सा और हवा दीजिए ताकि आग प्रबल हो जाए। यानी कि धन आगमन के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा धन अर्जन करने के लिए इस महीने के हर एक शुक्रवार के दिन
आप कोई भी देवी मंदिर में जाइए, हो सकता है तो महालक्ष्मी के मंदिर में जाइए, नहीं तो कोई भी माता रानी के देवी कोई भी अवतार के मंदिर में जाइए, वहां पर सफेद चीजों का जो है चढ़ावा दीजिए। सफेद वस्त्र हो सकता है, सफेद चंदन हो सकता है, सफेद पुष्प हो सकता है, सफेद माला हो सकता है। तो सफेद चीजों का तथा गुलाब के इत्र, गुलाब के परफ्यूम का चढ़ावा जो है आप अर्पण करिए। सफेद चीजों का भोग जो है अर्पण करिए माता रानी को। वहां बैठ करके श्री सूक्त का पाठ करिए। आप देखेंगे अभूतपूर्व जो है रिजल्ट आपको फरवरी में आपके धन आगमन के क्षेत्र में मिलना चालू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, बात करने जा रहे हैं पारिवारिक सुख शांति वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। फरवरी 2025 में पारिवारिक सुख शांति आपको प्राप्त हो रहा है, लेकिन कम समय के लिए। देखिए, मैंने पहले ही बताया था, जो ज्योतिषी सिर्फ मीठा मीठा बोले वो कहीं ना कहीं थोड़ा झोल झाल तो कर रहा है, लेकिन अगर आपको सच्चाई से वाकिफ करवाए और सच्चाई के साथ साथ आपको उपाय भी दे दिया जाए, वही एक सिद्ध एस्ट्रोलॉजर का परम कर्तव्य है। तो समझिए चीज को। तो 12-14 तारीख तक पहले 2 हफ्ते में तो पारिवारिक सुख शांति बना रहेगा। परिवार में उन्नति देखने को मिलेगा, परिवार में किसी का प्रमोशन हो सकता है, परिवार में कोई नए चीज का खरीदारी हो सकता है, तीर्थ यात्रा आदि हो सकता है। लेकिन लास्ट में जो 2 हफ्ते आएंगे उसमें पिता माता के स्वास्थ्य में कोई बड़ा परिवर्तन, पिता माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई टेस्ट करवाना पड़ सकता है, उनके स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा खर्चा करना पड़ सकता है। घर में अगर बच्चे हैं तो उनके लिए भी कोई खर्च करना पड़ सकता है। यानी कि यहाँ पर पहले 2 हफ्ते में तो सब ठीक रहेगा, लेकिन आखिरी 2 हफ्ते में यहाँ पर आपको तीसरे और चौथे सप्ताह में अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं उनका स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, तथा घर में कोई चीज का गुम हो जाना या कोई कीमती चीज का नुकसान हो जाना, टूट फूट जाना, यह भी संभव है। तो अपने घर का सिक्योरिटी के ऊपर, थोड़ा घर में चीजों को इस्तेमाल करते समय केयरफुल रहने के ऊपर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब देखिए, आपको मैंने बताया कि पहले 2 हफ्ता अच्छा है, उसके बाद 2 हफ्ता में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसको अगर अच्छा करना है तो क्या कर सकते हैं? दिव्य उपाय। देखिए, हर एक क्षेत्र के लिए एक दिव्य उपाय तो बता ही रहा हूं, सार्वजनिक तौर पर एक महादिव्य उपाय भी आपको बताएंगे। इस ही कार्यक्रम में बने रहिए। तो घर में सुख शांति अगर आप प्राप्त करना चाह रहे हैं तो घर में 4, 5, 6, 7 जितना आपका शक्ति है उतने पंडितों को आप बुलाएं, ब्राह्मणों को बुलाएं अपने घर में। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है, यानी कि घर में अगर ज्यादा से ज्यादा फिजूल खर्ची, घर में ज्यादा से ज्यादा कलह कलेश, ज्यादा से ज्यादा तबीयत खराब होना, ज्यादा से ज्यादा चीजों के ऊपर खर्चा होना, पैसा रुके नहीं रुक रहा है, मानसिक स्थिति खराब होकर के है, तो अपने घर में 108 विष्णु सहस्रनाम का पाठ जरूर करवा दीजिएगा और नारायण जी का षोडश उपचार पूजा अपने घर में करवा दीजिए। तो जो भी पंडित आप बुला सकते अपने घर में उनसे करवाइए। यानी कि ऐसा नहीं है कि 108 बारी पाठ करना है तो 108 ब्राह्मणों को बुलाना है, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल, अगर हम 54 ब्राह्मण को बुलाते हैं और हर एक ने अगर 2-2 बारी पाठ किया तो 108 संभव है। ऐसे ही 27 ब्राह्मण आते हैं, 4-4 बारी पाठ किया तो 108 संभव है। ऐसे ही 5-6 जितना भी ब्राह्मण आप बुला सकते हैं उनको बुलाएं, नारायण जी का बहुत ही बढ़िया राजोपचार पूजा करिए और साथ ही साथ 108 विष्णु सहस्रनाम का पाठ करवा दीजिए। फिर देखिएगा चमत्कार या फिर सुख जो आपके पारिवारिक जीवन में आप महसूस करेंगे। प्रिय दर्शकों, बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के वैवाहिक जीवन तथा लव रिलेशनशिप के बारे में। वैवाहिक जीवन या फिर लव रिलेशनशिप, दोनों में ही समय काफी सुखद रहेगा। दोनों में ही आप पार्टनर के साथ यात्रा करते हुए दिख रहे हैं, अपने जरूरतों को पूरा करने के लिए या फिर पार्टनर को खुश करने के लिए आप लग्जरी के ऊपर स्पेंड करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट, गाड़ी, घर, भूमि, वाहन, मकान इत्यादि का खरीदारी भी आप कर सकते हैं। यानी कि अपने अपने परिस्थिति अनुसार, आय अनुसार, आर्थिक स्थिति अनुसार कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत खर्चा जरूर करने जा रहे हैं। इस समय अवधि में काफी बढ़िया लव रिलेशनशिप, क्वालिटी टाइम आप जो है एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे। अपने लव रिलेशनशिप में हो चाहे विवाहित जीवन में हो, और अच्छा फल प्राप्त करने के लिए आप अपने पार्टनर को
गुलाब का परफ्यूम और हनी, ठीक है, शहद जरूर शुक्रवार के दिन गिफ्ट कर दीजिए, कोई भी शुक्रवार फरवरी में, ठीक है। सुविधा अनुसार आप जाकर के गिफ्ट करिए, फिर देखेंगे कितना बढ़िया संतुलित सिल्क स्मूथ समय आपका लव रिलेशनशिप में हो, चाहे वैवाहिक जीवन में आता है। प्रिय दर्शकों, बात करने जा रहे हैं विद्यार्थियों के बारे में। फरवरी 2025 वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा? वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई को लेकर के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि छठी कक्षा का विद्यार्थी हो, चाहे डॉक्टरेट कर रहा हो, चाहे घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा हो, चाहे देश विदेश में हो, पढ़ाई को लेकर के तो उन्नति के मार्ग में बढ़ेंगे। एकाग्रता, कंसंट्रेशन में वृद्धि, बहुत ही अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके व्यवहार के कारण, आपके मित्रों के साथ आपका विवाद, आपके घरों में जो बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, गार्डियन हैं, उनके साथ आपका विवाद संभव है। तो अपने वाणी को कंट्रोल करिए, जितना हो सकता है आप शांत रहिए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का नित्य पाठ करिए या फिर श्रवण करिए। साथ ही साथ अपने पेट का ख्याल रखिए, पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकता है। और जितना हो सकता है अपने आप को खर्च से दूर रखें। अगर आप छोटे विद्यार्थी हैं तो अपने पिता माता का पैसा खराब ना करें, जो खर्च को टाल सकते हैं उसको टालिए। अगर बड़े विद्यार्थी हैं, खुद का खर्च खुद उठा रहे हैं, तो भी अपने पैसे को भी आप खराब ना करिए। प्रिय दर्शकों, अब बात करेंगे दिव्योपाय, यानी कि सार्वजनिक तौर पर अगर बात करें तो वृश्चिक राशि वाले ऐसे क्या उपाय करें कि उनको इस महीने में जो मिलाजुला फल मिलने वाला है वो बहुत अच्छा फल प्राप्त हो, या फिर उनके साथ अगर बहुत कुछ विपत्ति होने वाला था, खराब होने वाला था, वो बाईपास होकर के चला जाए या टच करके चला जाए। क्या कर सकते हैं? अपने घर में अगर पूजा पाठ आप डेली करते हैं तो समय निकालिए, मातंगी माता का बीज मंत्र और काली माता का बीज मंत्र ऑनलाइन ढूंढ लीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करिए, मैं स्क्रीन के ऊपर आपको नहीं दे रहा हूं। याद रखिए, मातंगी माता का बीज मंत्र और काली माता का बीज मंत्र, इसको आप अपने घर में जो भी पूजा करते हैं उनको सौंप दीजिए कि वो इसका 54 बारी जाप कर ले, सुबह चाहे शाम को। अगर घर में पूजा पाठ को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं तो आप जो है YouTube के ऊपर ही कोई भी डिवाइस में चला दीजिए मातंगी माता का मंत्र और काली माता का मंत्र सुबह शाम, ठीक है। इतना करने मात्र से आपके घर में काफी पॉजिटिव लहर का आप जो है महसूस करने जा रहे हैं। तो यह दिव्य उपाय आपको और कहीं नहीं मिलेगा। इस कार्यक्रम की अहमियत को समझें। हमारे कार्य अगर आपको अच्छा लग रहा, अगर ऐसे ही ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं, ज्योतिष आप सीखना चाहते हैं, तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से इस वीडियो को आप लाइक करिए। इस वीडियो के माध्यम से हमारा चैनल वैदिक ज्योतिष बंधु को आप सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के साथ पुनः ऐसे ही ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। आप सभी को हमारे तरफ से सहृदय जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।